नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत अग्रवाल है। दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने एक व्यूअर का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन सामने आया है। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उनका क्वेश्चन क्या है। तो वो कहते हैं कि मान लीजिए आप किसी भी टाइप का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आइए हम करते हैं। मान लीजिए मैंने ये कैलकुलेशन करी और कैलकुलेशन करने के बाद वो ये कहते हैं कि मान लीजिए मैं कि 2 या 3 मिनट के लिए कहीं इधर उधर कहीं चला जाता हूँ और वहाँ से आने के बाद मैं देखता हूँ कि जो मेरे कैलकुलेटर की स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो उनका क्वेश्चन ये है कि मैं अपने को जो आंसर मैंने निकाला था उसे फाइंड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा जो कैलकुलेटर है वो ऑफ हो गया है। तो अब वो ये चाहते हैं कि उनको एक तरीका बताया जाए जिसके मदद से वो आंसर को फाइंड कर पाएँ। तो आइए मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप क्या कर सकते हैं और बिल्कुल ईजी सी ट्रिक है। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आंसर निकाला हुआ था। अब ये मान ली सपोज़ कीजिए कि ये कैलकुलेटर ऑफ हो गया है, तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर को ऑफ कर दिया है। राइट, अब कैलकुलेटर को ऑफ करने के बाद देखिए अब मैं कैसे फाइंड करूँगा हमारा आंसर। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं कैसे फाइंड करूं कि मेरा आंसर कैसे निकलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो समझिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने मान लीजिए कोई कैलकुलेशन करी। तो यहाँ पर मैंने कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन करी। कैलकुलेशन करने के तुरंत बाद मतलब आपका फाइनल आपने कैलकुलेशन कर ली, उसके तुरंत बाद आपको या तो m प्लस बटन को इनपुट करना है या m माइनस बटन को इनपुट करना है, वो आपकी चॉइस है। या आप एक ही m प्लस को ही दबाइए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आप जैसे ही कैलकुलेशन करते हैं फटाफट m प्लस बटन को इनपुट कर दीजिए, बस आपको और कुछ नहीं करना। आपने यहाँ m प्लस इनपुट कर दिया। अब आप चाहे कितनी देर के लिए चले जाएं, आपका कैलकुलेटर ऑफ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए ऑफ करके दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर सपोज़ कीजिए कैलकुलेटर ऑफ हो गया था और मैंने इसको ऑन कर दिया। राइट, अब आंसर तो 0 दिखा रहा है। अब आंसर कैसे फाइंड करें? सिंपली आपको क्या करना है, आपके कैलकुलेटर में एक और बटन होगा, उसका नाम है MRC। राइट, उसको आपको प्रेस करना है। अब मेरे कैलकुलेटर के अंदर जो MRC है उसको 2 बटनों में डाइवर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस कैलकुलेटर के अंदर MR भी इनपुट करना है और आपके पास जो कैलकुलेटर है उसके अंदर इनपुट करना है MRC। तो आइए इनपुट करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने इनपुट किया हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ गया है। कितना बढ़िया तरीका है जी। आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करने के बाद M प्लस दबा सकते हैं और आपको कभी भी आपको वो आंसर चाहिए आपको मिल जाएगा। लेकिन अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। ये तो था आपका आंसर आ गया है, राइट। लेकिन अगर अब आप नई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको वो तो आंसर मिल गया, अब आप नई कैलकुलेशन करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने नई कैलकुलेशन की, तो नई कैलकुलेशन को M प्लस दबाने से पहले आपको इसकी मेमोरी को इरेज करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। उसको इरेज करने के लिए क्या करना है, आपको हमेशा MRC बटन को 2 बार प्रेस करना है। राइट, अब मेरे कैलकुलेटर में MRC बटन को डाइवर्ट किया हुआ है, दो पार्ट में किया हुआ है। तो मुझे यहाँ पर इस कैलकुलेटर में सिर्फ MC बटन को 1 बार दबाना है। आइए प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे ये M है वो इरेज हो जाएगा। देखिए इरेज हो गया। लेकिन आपके कैलकुलेटर में आपको क्या करना है, MRC बटन को 2 बार इनपुट करना है। तो इससे क्या है, मेमोरी इरेज हो जाएगी। अब आप ऑन कीजिए अपना कैलकुलेटर और आप MR दबाएंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा क्योंकि मेमोरी इरेज हो गई है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी जो क्वेश्चन करना चाहते हैं, और क्वेश्चन करने के बाद फटाफट M प्लस दबा दीजिए। तो ये आपका जो आंसर है वो हमारा मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से कोई भी आंसर को सेव कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर में। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।